नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबरों के साथ। ये आ जाएगा ये व्यू है ना। नारी शक्ति जिंदाबाद। 10,000 से कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 25,000 से कम नहीं। वोट हमसे हारी है, वो मन है कमजोर नहीं, जीवन देने वाली मौत हमसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत हमसे हारी है। अभी करो चेंज करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो चेंज करो, हमको परमानेंट करो। 10,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 10,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, अभी करो चेंज करो, हमको परमानेंट करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं सिकोलेट 4 नंबर से बोल रही हूँ कि हमारा मानदेय, हमारी पेमेंट बढ़ी जाए और हमको है ना गवर्नमेंट में लिया जाए। जो संविदा माते 5 साल से संविदा से वो परमानेंट हो जाते हैं। 10 साल में हमने 25-25 साल अपना आंगनबाड़ी में अपना जीवन पूरा सौंप दिया है और हम परमानेंट नहीं हो रहे हैं। क्यों? हम अपने बच्चों को 6,000 में घर भी नहीं चला सके, हमारे पति भी नहीं है, हम किराया भी कैसे भरे। आपके गुजरात से सरकार से हमको परमानेंट किया जाए और हमारी कोई मांगे नहीं, सिर्फ हमको परमानेंट किया जाए। अगर हमको परमानेंट नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से अपना धरना बंद नहीं करेंगे। हम रेनू है, हम जोधपुर शहर से हैं। हमें परमानेंट नियमित किया जाए। हमें नियमित सरकार से यही विनती है कि हमें नियमित और परमानेंट किया जाए। बस हमारे अगर नहीं किया जाएगा तो हमारा धरना ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। बस यही गुजारिश है। थैंक यू। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमें परमानेंट किया जाए और जब तक परमानेंट नहीं करते हैं तब तक हमें 25,000 मानदेय दिया जाए। हमें हर कार्यों में, सरकारी हर कार्यों में लगाया जाता है। जब भी SIR का काम हो उसमें भी 10 बजे से 5 बजे तक बैठे रहते हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलता है। फिर भी हम लोगों को अफसोस नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें परमानेंट किया जाए। जब भी लॉकडाउन हुआ उस समय भी हम लोग घर घर घूम घूम के 6-6 घंटे 8-8 घंटे दवाइयाँ बांटते थे। एक आवाज पर हम घर से निकल जाते थे। अपने पीछे वाले घर को देखते नहीं थे कि हमारे बच्चों का क्या होगा।
इसलिए निवेदन है कि हमारे कार्यों को देखें। स्टार्ट हुए इसको 2075 में ही आंगनबाड़ी की स्टार्ट हुई थी। अब 50 सालों के बाद आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। तो परमानेंट कर दिया जाए, हमें टाइम बढ़ा दिया जाए। 4 घंटे कहते हैं, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा मुझे काम लिया जाता है। 4 घंटे तो सेंटर पे, फिर 2 घंटे सर्वे करते हैं। इसके बाद जो भी सरकारी काम होता है उसके एक आवाज पर हम लोग दौड़ के जाते हैं। और मानदेय हमें एक जगह से दिया जाए, अस्थायी दिया जाए, और हर महीने की दूसरी 5 तारीख के अंदर चाहिए ही नहीं हमको। सर हमारी सिर्फ एक और एक सबसे पहली मांग यही है कि हमको परमानेंट करें। सर जब संविदा कर्मी परमानेंट हो रहे हैं, नरेगा कर्मी परमानेंट हो रहे हैं, पैरा टीचर्स हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में जो भी संविदा पे लगे हुए हैं तो उन सबको परमानेंट किया जाए, तो हमको क्यों नहीं करा? सर हम लोग जमाने से बूढ़े हो गए हैं अब आंगनवाड़ी का काम करते करते, लेकिन फिर भी सर हमारा फ्यूचर कहीं भी सेफ नहीं है। और सर हमको अल्प मानदेय दिया जाता है। कहने को अल्प मानदेय है कि भाई इनको 10,500 रुपए दे रहे हैं, वही सर 2 टुकड़ों में आ रहा है। राज्य सरकार अलग दे रही है, केंद्र सरकार अलग दे रही है। लेकिन सर उसमें भी क्या है कि 1 महीने केंद्र सरकार का आता है, 1 महीने राज्य सरकार का आता है। तो सर जो अल्प मानदेय है 10,000-10,500 वो भी 1 महीने साथ में नहीं आता है सर। और कहने को भाई कहते हैं तो बोलते हैं कि आप मानदेय कर्मी हो, आपको परमानेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप 4 घंटे काम करते हो। सर हम 24 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, किसी भी समय कोई भी रिपोर्ट मांग लेता हमसे कि भाई ये काम दो, ये रिपोर्ट आपको अभी देनी है, अर्जेंट देनी है। सर इवन हम लोग छुट्टियों में रहते हैं ना, तो भी अगर छुट्टी भी मिलती है तो भी हम लोग वहाँ पे भी हमको फोन कर करके रिपोर्टें मांगी जाती है कि भाई आपको ये रिपोर्टें देनी जरूरी है। सर हमारी तो सिर्फ एक ही और एक यही मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए। इसके अलावा हमारी और दूसरी तीसरी कोई नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमको परमानेंट करें। थैंक यू। सरकार द्वारा आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो हड़ताल बनी जाएगी, लगातार चलेगी। सर हम तालाबंदी रहेगी और सरकार अगर इस चीज को नहीं मानती है तो ये गलत बात है, या तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है या हम बेवकूफ है, लेकिन सब समझदार है। बस हमारे सबकी नींव हमारे आंगनवाड़ी पे टिकी हुई है। हमको हर एक विभाग से बुला लिया जाता है कि आपको फलाना जगह जाना है, आपको ढिंगड़ा जगह जाना है। हम कोई बिके हुए थोड़ी है जो हर जगह बुला लोगे। आप 4 घंटे की नौकरी है, लेकिन 24 घंटे फोन चालू रहता है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आप दिन भर फोन चला रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि विभाग द्वारा कभी किसी प्रकार की रिपोर्ट मांगी जाती है, कभी किसी प्रकार की रिपोर्ट मांगी जाती है। मुफ्त रकम 4 घंटे का काम है, आप 4 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। सरकार की तरफ से हमको जो छुट्टियां दी जाती है वो भी जब मर्जी है तो कैंसिल कर देते हैं। और सर छुट्टियों में भी हम लोगों को काम के लिए बोला जाता है, आप ये काम करो, आप वो काम करो, अभी करो। और सर हमारी सैलरी जो मानदेय है वो कभी टाइम पे नहीं आता। और सर जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ हम लोग कार्यकर्ता अपना पैसा लगा के जाते हैं। सर महीने में 4-5 जगह तो हमको बुला लेते हैं, 4-5 जगह तो हमको बुला लेते हैं। सर महीने के 400-500 रुपए से सर हमारे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। भवन किराया हमारा समय पर नहीं आता है, मोबाइल का रिचार्ज है वो समय पर नहीं आता है। 900 रुपए रिचार्ज पर मंथ जो है, जो साल भर से आता है। उसके अलावा जो सेंटर पे ये जो गतिविधियां करवाई जाती है उसका पेमेंट भी साल भर से आता है। और हमको पेमेंट होने के बाद और नहीं होने के बाद भी हमको ये बोल दिया जाता है कि आपका पेमेंट आ चुका है। हमको उसका कुछ भी साल भर का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास कि हमको किस प्रकार का कितना पैसा दे चुकी है, कितना बाकी है। इसका स्पष्टीकरण अगर मांगते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि दे चुके हैं, बस ये जवाब होता है। ये नहीं बताते कि कब से कब तक आया, टिल फरवरी। अब पूछते भी है कोई नहीं बताता, सिर्फ एक ही जवाब आता है कि आपका जो भी बकाया है वो पूरा आ चुका है। सर कहने को महिला बाल विकास विभाग है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण इसी विभाग में हो रहा है। सर जोधपुर शहर से हूँ। मेरी सरकार से 2 मांग है। एक तो हमें परमानेंट किया जाए, जब तक परमानेंट नहीं किया जा रहा है उनको मानदेय दिया जा रहा है तो 25,000 दिया जाए। कम से कम 25,000 दिएंगे तभी हम तालाबंदी खोलेंगे मानदेय, और नियमीकरण के लिए प्रक्रिया चालू की जाएगी तभी हम केंद्र खोलेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। और उसके साथ ही साथ हमारी जो बहनें रिटायरमेंट हो जाती है, सेवानिवृत्त होती है, उनको पेंशन स्थिर जरूर चालू की जाए। ये हमारी महिलाओं की सभी की यही एक मांग है आप लोगों से, और हमें सरकार से और कोई मांग नहीं। भले हमें 6 घंटे के लिए दें और भले हमें 24 घंटे के लिए पाबंद किया जाए। धन्यवाद। मैं जोधपुर से हूँ और मैं 2009 में आंगनवाड़ी में लगी थी, और जब की तनख्वाह मतलब के सैलरी मिलती है मुझे 6,000 में घर कैसे चलाया जाए। हम जो आंगनवाड़ी पे बच्चों को पोषण देते हैं, सब करते हैं, उनकी नींव मजबूत कर रहे हैं। हमारे बच्चों की नींव मजबूत क्यों नहीं कर रही है सरकार? ऐसा क्यों? इतना शोषण कोई भी विभाग में ऐसा शोषण नहीं देखा है जैसा आंगनवाड़ी में होता है।
ऐसा क्यों कर रही सरकार को? हमसे हमारे से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी भी ऐसी क्या है सरकार को हमसे? प्लीज सरकार से बस हमारी बस यही निवेदन है, हमारा मानदेय अच्छा किया जाए और हमें नियमित मानदेय दिया जाए और परमानेंट किया जाए। बस धन्यवाद, थैंक यू।